हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार मेरे चैनल लाइफ ऑफ शिवानी मित्रा के और एक नए ब्लॉग में। तो कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करूंगी आप सब लोग अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। तो आप सभी लोगों को गुड मॉर्निंग। तो अभी देखिए, सुबह सुबह मैं भी उठ गई थी और साथ में दिशानी भी उठ गई थी। और आजकल ना ठंड बहुत ज़्यादा है, मतलब बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। मुझे तो ऐसा लग रहा है मुझे अकेले को ही इतना ठंड लग रहा है। मैं सबसे पूछ रही हूँ कि तुम सब लोगों को इतनी ठंड लग रही है कि मुझे ही इतनी ठंड लग रही है? 2 दिन से ना बहुत ज़्यादा ठंड है। और दिशानी है ना, कल रात को जल्दी सो गई थी, इसीलिए ना आज ना वो बहुत जल्दी जल्दी ही उठ गई है। और दिशानी के पापा नहीं है 2-3 दिन से घर पे, तो इसी वजह से ना हम दोनों है ना जल्दी जल्दी सो गए थे और जल्दी जल्दी ही सुबह सुबह उठ गई है दिशानी भी। तो अभी है ना टाइम हो रखा है शायद 6। तो मैं 5:30 बजे तक उठ गई थी और अभी टाइम हो रहा है 6। तो चलिए अभी है ना फटाफट से सबसे पहले झाड़ू निकाल लेती हूँ पूरे घर का। और दिशानी के पापा अगर घर पे नहीं होते हैं ना तो मैं बहुत ही ज़्यादा इत्मीनान से सारा काम करती हूँ, क्योंकि मुझे ना मतलब ज़्यादा जल्दी नहीं रहती है। अगर वो घर पे रहते ना तो सुबह सब कुछ टाइम से देना पड़ता है, तो इसी वजह से ना बहुत ज़्यादा हड़बड़ी हो जाती है। पर अभी फ़िलहाल दिशानी के पापा घर पे नहीं है, तो इसी वजह से ना मैं बहुत ही आराम आराम से सारा काम जो है ना वो समेट लूँगी। और दिशानी थोड़ा सा परेशान करती है, पर वही है कि वो परेशान करेगी भी ना तो भी मुझे कोई जल्दी नहीं है, इसीलिए आराम से मैं उसको भी और काम को भी देख सकती हूँ। तो चलिए बातों ही बातों में झाड़ू तो मेरी लग चुकी है और अब ना बाहर तक झाड़ू लगा के आती हूँ। बाहर इतनी ठंड हो रही थी ना, मैंने स्वेटर नहीं पहन रखा था, बस सिर्फ शॉल ओढ़ रखा था। तो चलिए अब ना फटाफट से पोछा भी लगा देती हूँ। सुबह सुबह ना झाड़ू पोछा का अगर काम हो जाए ना तो ऐसा लगता है आधे से ज़्यादा काम हो ही जाता है। तो अभी फ़िलहाल है ना मैं पोछा लगा रही हूँ और यहाँ पर देख सकते हो पोछा अच्छे से बालकनी में लगा रही हूँ। सबसे पहले उधर से लेके आई थी पोछा और अब इस रूम से ही ना मैं अंदर से ही पोछा स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि इधर वाली जो दरवाज़ा है ना तो उधर से मैं पोछा लगा के सामने वाली दरवाजे से ना निकल जाती हूँ। तो अभी है ना सुबह ना मैं चाय पी के ही काम पे लगी थी। सुबह सुबह मैंने चाय पी लिया था, एकदम सुबह उठते से ही ना मैंने ब्रश करके चाय पी लिया था सबसे पहले, और फिर जाके ना सारे काम पे लगी थी। तो यहाँ पर देख सकते हो सारा काम जो है ना मेरा अब फटाफट से हो रहा है। और पोछा ना अच्छे से लगाना पड़ता है, क्योंकि वाइट कलर का जो टाइल्स है ना इसमें थोड़ी सी भी गंदगी दिखती है ना तो मतलब बहुत ज़्यादा गंदगी लगती है। तो अभी फ़िलहाल दिशानी भी बैठी है, देख सकते हो बेड पर बैठे बैठे बस देख रही है मुझे मैं क्या कर रही हूँ कि नहीं कर रही हूँ। तो ये ठंड का मौसम आते ही ना हाथ से पोछा लगाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। मैं तो यही पोछा यूज़ करती हूँ ठंड के टाइम। और वैसे ना मतलब हाथ से पोछा लगाने से बहुत अच्छा लगता है। इससे थोड़ा सा मतलब मेहनत और ज़्यादा लगती है सफाई करने में, पर हो जाता है इससे भी अच्छे से। तो चलिए अब पूरे घर का पोछा जो है ना वो लग चुका है। अब यहाँ पर ना बाहर, तो यहाँ पर ना मैं डायरेक्टली धो देती हूँ पोछा, इसलिए यूज़ नहीं करती हूँ क्योंकि ना यहाँ पर बहुत सारे कबूतर जो है ना वो आते रहते हैं। तो यहाँ पर ना कबूतर पोटी वोटी करते हैं तो हाथ से लगाने का बिल्कुल भी यहाँ पर मन नहीं करता, इसीलिए ना मैं यहाँ पर डायरेक्ट पानी डाल के धो डालती हूँ, ताकि ना मतलब वाइपर मार देती हूँ तो अच्छे से सारा सब कुछ निकल जाता है। और नहीं तो फिर पोछे में ना पोटी वगैरह चिपक जाती है कबूतर का, तो इसी वजह से यहाँ पर मैं अच्छे से वाइपर मार दूँगी। तो चलिए फटाफट से पूरा जो है ना ये बाहर का इसको अच्छे से धो लेती हूँ। तो
फ्रेंड्स बाहर तक अच्छे से मैंने वाइपर मार दिया है और अब ना अंदर सारे जो डोरमेट है ना उनको बिछा देती हूँ। तो यहाँ पर बस सारे डोरमेट को बिछा दे रही हूँ अच्छे से। यहाँ पर देख सकते हो सारे घर के जो डोरमेट है ना इधर से उधर से सब मतलब पोछा लगने के बाद ना इसको अच्छे से झाड़ के फिर मैं बिछा देती हूँ। तो चलिए अब देख सकते हो घर जो है ना वो सुबह सुबह एकदम क्लीन हो चुका है। तो अब ना बहुत ही पॉजिटिव फीलिंग आ रही है। तो चलिए अब सारा काम तो मेरा हो गया है, अब मैं नहाने जाती हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हो नहा धोकर मैं रेडी होके आ गई हूँ पूजा घर में। तो यहाँ पर अब मैं करने वाली हूँ पूजा। तो सबसे पहले ना यहाँ पर मैंने जो मूर्तियाँ थी ना उनको तो अच्छे से धो लिया था, पीतल की जो मूर्तियाँ हैं। और बस अब ना शिवलिंग पे मैं चढ़ा रही हूँ दूध और जल। तो फोटो फ्रेम को ना मैं पोंछ देती हूँ एक बार अच्छे से और फिर ना मतलब सारे जो मूर्ति है ना उनको धो देती हूँ। बस शिवलिंग मैंने धोया नहीं था क्योंकि ना शिवलिंग को नहलाना तो होता ही है दूध जल फिर ये सब चीज़ों से। तो चलिए शिवलिंग पे मैंने दूध जल चढ़ा दिया है। अब अष्टगंधा लगा देती हूँ, सारे मतलब भगवानों को टिका विका लगा के पूजा कर लेती हूँ अच्छे से। माँ काली को सिंदूर चढ़ाना होता है मुझे रोज। तो फ्रेंड्स फूल पत्तियों से अच्छे से पूरा पूजा घर में जितने भी भगवान है ना उनको अच्छे से सजा दूंगी। और फूल नहीं होता है कई बार मेरे पास क्योंकि ना रोज रोज फूल लाके देने वाला भी नहीं होता है मेरे को और हो नहीं पाता है। यहाँ पर गाँव में तो हो जाता है फूल का अरेंजमेंट, और यहाँ पर ना मुझे फूल और बेलपत्र की है ना मतलब बहुत ही मतलब नसीब से मिलता है। तो चलिए यहाँ पर पूजा घर में मैंने भोग वोग चढ़ा दिया है अच्छे से। अब बस आरती करना बाकी है, तो आरती करके अच्छे से पूजा कर लेती हूँ और तुलसी माँ को भी जल चढ़ाना है। तो यहाँ पर ना पूजा पाठ मेरा हो चुका था, फिर मैंने दिशानी को नहला दिया है और नहलाने के बाद उसको कर रही हूँ रेडी। तो दिशानी एक बार रेडी हो जाती है ना तो मुझे ना ऐसा लगता है सारे काम ही मेरे ख़त्म हो गए हैं। तो देखिए यहाँ पर दिशानी बहुत ज़्यादा मस्ती कर रही है, बार बार पीछे की तरफ जा रही है, मैं उसको खींच खींच के ला रही हूँ। तो यही करती है जब भी मैं उसको तैयार करती हूँ, मैं उसके पीछे ना भाग भाग के थक जाती हूँ बिल्कुल, क्योंकि ना वो बहुत ज़्यादा एक बार उसको मतलब हाथ में ही नहीं आना चाहती, ऐसा करती है वो। तो चलिए अब ना दिशानी रेडी हो गई है। फिर यहाँ पर मैंने ना बेडशीट और पिलो कवर ये सब कुछ धो के अच्छे से सुखा दिया है। तो हवा चल रही थी बहुत तेज़, तो हवा में ना आधे से ज़्यादा तो हवा की वजह से ही सूख जाएंगे क्योंकि धूप है ना अभी निकली नहीं है। तो यहाँ पर ना थोड़ी देर कपड़े सुखाने आई थी, तो बालकनी में मैं खड़ी थी क्योंकि ना मतलब हवा चल रही थी, अच्छा भी लग रहा था पर बहुत ज़्यादा ठंड भी लग रही थी। तो चलिए अब है ना जल्दी जल्दी से ना दिशानी और मेरे लिए कुछ बना लेते हैं। तो यहाँ पर ना सबसे पहले मैं लगा रही हूँ आटा, क्योंकि ना मुझे है ना दिशानी के लिए अलग से मतलब कुछ बनाना है और मेरे लिए भी अलग से कुछ बनाना है। और दिशानी के पापा घर पे नहीं है ना तो हम लोग है ना कुछ भी बना के ऐसे खा लेते हैं, ज़्यादा तामझाम नहीं करते हैं। तो यहाँ पर ना मैंने लिया है घी, और घी है ना जम गई है तो इसको है ना मतलब मैं एक तरीके से पराठा बनाऊंगी। तो बस सबसे पहले ना उस पराठे को बनाने के लिए मैंने ले लिया है एक छोटे से कटोरी में घी, और यहाँ पर मैंने लिया है थोड़े से हींग। तो हींग को ना थोड़ा सा अच्छे से कूट के पाउडर बना लूँगी और घी के अंदर डाल दूँगी। और है ना आजकल है ना मुझे लग रही है जुकाम, तो इसी वजह से ना मुझे कुछ भी खाने पीने का मन नहीं करता है, तो थोड़ा सा चटपटा बना के इस तरीके से खाऊंगी मैं। तो इसी वजह से हींग डाला, नमक डाला और मिर्ची डाला घी में। तो इसका है ना स्टफिंग बना के मैं पराठा बनाऊंगी। तो चलिए आप लोग ना देखते रहिए मैं कैसे बनाती हूँ। कभी कभी ना मुझे जुकाम में कुछ भी खाने का मन नहीं करता ना, तो इस तरीके से मैं बना लेती हूँ। तो आटे का जो डो है ना वो अच्छे से लग गया था। तो चलिए अब ना मैं मतलब पराठा बना लेती हूँ। तो पराठे के लिए ना यहाँ पर मैंने एक मतलब लोई ली है और बस इसको ना बेल लूँगी बेलन से अच्छे से गोल करके बड़ा सा।
तो चलिए सबसे पहले बेल लेती हूँ, फिर मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मैं क्या बनाने वाली हूँ। इसका नाम मुझे भी नहीं पता, बस मैं बना रही हूँ अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। तो अच्छा लगता है, मैं हमेशा बनाती हूँ जब भी मुझे मतलब कुछ खाने का मन नहीं करता ना, तो इस तरीके से बना लेती हूँ। तो देखिए रोटी मैंने बेल लिया है, उसके ऊपर ना ऐसे घी को मतलब अच्छे से घी के साथ मसाला भी लगा हुआ है, तो इसको मिला लूँगी और फिर ना इस तरीके से रोल बना लूँगी। तो देखिए यहाँ पर रोल मैं बना रही हूँ और रोल को ना गोल बना लूँगी फिर से। तो ये पराठा जो है ना बहुत ही लेयर बनेगा इसके अंदर, तो इस तरीके से गोल बना लूँगी और एक ही पराठा बनाऊँगी, इस तरीके से दूसरा दूसरे टाइप से बनाऊँगी। तो इसको हाथों से प्रेस कर लूँगी थोड़ा सा और फिर बेलन से बेल लूँगी। इसके अंदर है ना बहुत आराम से बेलना पड़ता है, नहीं तो फिर अंदर से ना जो घी हम लोगों ने स्टफिंग बना के डाला है ना वो निकल जाता है। तो इस तरीके से इसको फिर से बेल लूँगी, बेल के फिर से गोल साइज का रोटी बना लूँगी। तो ये थोड़ा सा साइड से निकल रहा था, मेरे से हो नहीं रहा था ये वाला अच्छे से। तो चलिए बन गया है, जैसे तैसे मैं ही खाऊंगी तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो यहाँ पर देख सकते हो एक साइड से मैंने हल्का सेक लिया है और दूसरी साइड से मैं अच्छे से सेक लूँगी और अब ना इसको मैं घी से अच्छे से फ्राई कर लूँगी। तो एक पराठा तो मैंने बना लिया है, अब दूसरा है ना मैं दूसरे तरीके से बनाऊंगी। और यहाँ पर फिर से मैंने एक रोटी बना लिया है और मुझे ना 2 ही पराठे बनाने हैं, ज़्यादा मुझे खाने का मन भी नहीं कर रहा है, जुकाम में कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ पर है ना दूसरा रोटी भी जो है ना वो मैंने बेल लिया है और इसमें भी ना सेम प्रोसेस से मैं इस तरीके से चम्मच से सारे जगह पे रोटी में लगा लूँगी घी को और बस इसको ना चारों तरफ से मैं फोल्ड करूँगी और ना चौकोर साइज का पराठा जो है ना वो मैं बेल लूँगी। तो यहाँ पर देख सकते हो चारों तरफ से मैंने अच्छे से इसको पैक कर दिया है और थोड़ा सा आटा लगा के सूखा वाला इसको हाथों से प्रेस करके बस बेलना है। तो ये तरीका ना ज़्यादा अच्छा लगा था, ये ज़्यादा ही अच्छा बना था, उससे बेटर यही वाला बना था। तो चलिए अब है ना इसको भी मैंने चौकोर बेल लिया है, तो इसको भी अच्छे से सेक लेती हूँ। तो यहाँ पर ना एक अंडा लिया है, दिशानी के लिए बनाऊंगी एक एग रोल। तो सिंपल प्लेन एग रोल बनाऊंगी मैं, आज अंडा नहीं खाऊंगी, इसीलिए पहले मैंने मेरा बना लिया है और दिशानी को है ना बाद में बना के दे रही हूँ। वो कुछ खाती नहीं है, तो इस तरीके से इसको कभी कभी देती हूँ ना तो थोड़ा सा खा लेती है। तो चलिए यहाँ पर रोटी मैंने बेल लिया है एग रोल के लिए, बस अब ना रोटी को दोनों साइड से हल्का हल्का सेकना है मुझे। तो एक साइड से मैंने पूरा मतलब सेक लिया है और एक साइड से हल्का सेक लिया है। तो अब रोटी को रखती हूँ साइड में और थोड़ा सा पैन में तेल डाल के एक अंडा जो है ना वो मैंने डाल दिया है नमक मिला के बस, और बस उसके ऊपर है ना रोटी को चिपका देना है इस तरीके से। और अब ना रोटी को अच्छे से सेक लेना है अंडे के साथ थोड़ी देर, क्योंकि एक साइड से थोड़ा सा कम मैंने सेका था इसीलिए। तो चलिए दिशानी का प्लेन जो एग रोल का पराठा है ना वो भी अच्छे से सिक चुका है, तो इसको मैं करती हूँ साइड में। और अब ना किचन जो है ना वो थोड़ा सा बिखरा हुआ है, तो सारी चीज़ों को है ना समेट के सिंक में डाल देती हूँ जो जो बर्तन गंदे हुए हैं, और बस सारी चीज़ें अपने अपने जगह पे सेट कर लेती हूँ, क्योंकि ना किचन गंदा पड़ा रहता है ना तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और अब ना गरम गरम ही मैं दिशानी को खिला दूँगी। तो यहाँ पर देख सकते हो फूंक मार मार के मैं दिशानी को खिलाने की कोशिश करी हूँ, वो बिल्कुल नहीं खाना चाह रही है और उसने ना आधा से भी थोड़ा सा कम खाया था, पर खाया था। ये है कि थोड़ा सा उसने खा लिया था, उसको अच्छा लग भी रहा था, मुझे उसको देख के लग रहा था। तो चलिए अब है ना उसको अच्छे से मैं खिला देती हूँ थोड़ी देर, क्योंकि अभी गर्म है ना, ठंड के टाइम में ना सारी चीज़ें ना बहुत ही जल्दी ठंडा हो जाता है। तो यहाँ पर कार्टून देख रही थी दिशानी और खा रही थी। इसके नखरे दिन प्रतिदिन है ना बढ़ते ही जा रहे हैं, रोज है ना इसको अलग कुछ देना पड़ेगा जब भी ये थोड़ा सा खाएगी। सेम चीज़ रिपीट बिल्कुल नहीं करना चाहती है, मैं कहाँ से इसके लिए रोज रोज बनाऊँ अलग अलग।
फिर यहाँ पर है ना मेरा जो पराठा है ना वो भी ठंडा हो जाता, तो थोड़ा सा मैंने ना गरम कर लिया था, ठंडा हो ही गया था। तो दूसरी बार मैंने गरम करके अब लेके बैठ गई थी खाना खाने। तो चलिए, ये पराठा है ना बहुत ही टेस्टी बनता है, मुझे तो बहुत पर्सनली बहुत पसंद आता है। जब भी मुझे कुछ खाने का मन नहीं करता तो मैं इसे बना के खाती हूँ। फिर ना मेरा खाना हो गया था, दिशानी का भी हो गया था। बस अब ना किचन को थोड़ा सा मतलब समेटना बाकी था, क्योंकि बर्तनों को साफ़ करना था और काउंटर टॉप को एक बार क्लीन करना था। तो चलिए, अब फ़िलहाल है ना जल्दी जल्दी से थोड़े बहुत बर्तन थे मेरे, वो मैं साफ़ कर लेती हूँ। और बस सारा काम है ना सुबह सुबह ही मेरा ख़त्म हो गया था। सुबह जल्दी उठने का ना यही फ़ायदा रहता है, क्योंकि सुबह सुबह ही ना सारा काम भी ख़त्म हो जाता है, फिर मूड ना एकदम फ्रेश रहता है। और जिस दिन है ना लेट उठना होता है ना किसी भी कारण से, तो उस दिन का जो पूरा रूटीन है ना वो बिगड़ जाता है। तो आज है ना मैंने बहुत ही इत्मीनान से और सुकून से सारा काम जो है ना वो किया था, क्योंकि मुझे ना पीछे से भगाने वाला कोई नहीं था। मतलब दिशानी के पापा होते हैं ना, तो जल्दी जल्दी में सारा काम जो है ना मुझे करना पड़ता है। तो आज है ना बहुत ही सुकून से आराम से सुबह सुबह जल्दी में ही सारा काम मैंने ख़त्म कर दिया था। तो चलिए, अब है ना देख सकते हो यहाँ पर ना किचन का जो क्लीनिंग है ना वो मेरा चालू है। तो यहाँ पर काउंटर टॉप को अच्छे से 2-3 बार करके ना मैं पोंछ देती हूँ, ताकि थोड़ा सा भी कुछ भी ना गिरा हो, क्योंकि कुछ भी अगर गिरा रहता है ना तो चींटियाँ आ जाती है। क्योंकि ना लाल चींटियाँ ना हर चीज़ में लग जाती है, बस मीठे में नहीं नमकीन में भी लग जाती है। तो यहाँ पर किचन क्लीन करने के बाद कपड़े थे कुछ, तो उनको भी मैं फोल्ड कर दूँगी। तो थोड़े बहुत मेरे कपड़े थे, दिशानी के थे, दिशानी के पापा के थे, तो इन सबको भी ना घड़ी करके अपने जगह पे रख दूँगी। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलूँगी एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखिए।